अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ फिजिकली और आज आप लोग लाई बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। Okay guys, so video का टाइटल है RCB honors RCB on sell विराट कोहली। So start करते हैं वीडियो। बॉस, कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरसीबी फैंस ने इलाका धुआं धुआं कर डाला। जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम। कल एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि जो बेंगलुरु में हादसा हुआ है उसके बाद बीसीसीआई वाले आरसीबी की फ्रेंचाइजी से खुश नहीं है, क्योंकि अब खबरें आरसीबी के इन्वॉल्वमेंट की भी आ रही हैं। और यह बताया गया कि आरसीबी मैनेजमेंट ने पुलिस और सरकार को फोर्स किया कि सेलिब्रेशन नेक्स्ट डे किया जाए, क्योंकि उनके ओवरसीज प्लेयर को जाना था। इस रीजन से बीसीसीआई अब मामले की जांच कर रही है और सुनने में आया है कि अगर आरसीबी दोषी पाई जाती है तो इस टीम को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी कल की जो वीडियो हमने बनाई उस पर लगभग 3000 कमेंट्स आए, जिनमें से कुछ मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक भाई ने लिखा है कि बिना आरसीबी के आईपीएल की हाइप आधी हो जाएगी, और यह बात हेटर्स भी मानेंगे। बात तो सही है। दीपक शर्मा भाई ने कहा है कि बैन कर दो आरसीबी को, ताकि सबको पता लग जाए कि आईपीएल की आधी व्यूअरशिप किस टीम की वजह से आती है। कौशल साहू भाई ने तो अपने कमेंट में पाकिस्तान को भी लपेट लिया और कहा कि आरसीबी बैन हो गई तो आईपीएल को पीएसएल बनते देर नहीं लगेगी। गजब बेइज्जती है। और इन सब की बातों में दम है दोस्तों, क्योंकि आईपीएल की टिकट अगर आप ध्यान से देखो तो 2-4 ही प्लेयरों की वजह से बिकती हैं, जिनमें से विराट कोहली एक मेजर फैक्टर है। लेकिन मेरा विराट कोहली फैंस से एक सवाल है, मान लो कि आरसीबी बैन हो जाती है और विराट कोहली किसी और टीम से क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या आप आईपीएल नहीं देखोगे, या फिर जिस टीम से विराट कोहली खेल रहे हैं उस टीम को सपोर्ट करने लग जाओगे? कमेंट करके जरा बताना दोस्तों। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चले जाना, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का लिंक मैंने वहां पर दिया है। हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जो अमेजिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए डालते हैं उसे भी जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको यह बता देते हैं कि आरसीबी के ऊपर से संकट के बादल हट ही नहीं रहे हैं। मैं रोज सोचता हूं कि टॉपिक इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर रखा जाए। आज से तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी खबरें आरसीबी वाली ही आ रही हैं। और अब न्यूज ये है कि आरसीबी के मालिक इस टीम को बेचना चाहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी हाँ, आरसीबी के जो मौजूदा मालिक हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि अब तो ट्रॉफी जीत ली है, अब इस टीम का क्या किया जाए। तब उनके दिमाग में आया, क्या आया? बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आरसीबी की सेल लग गई है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आप और मैं इसे नहीं खरीद पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी है कि हम तो ये दुआ करते हैं कि बारिश ना आ जाए, वरना कैब वाला सरचार्ज लगा देगा। मतलब मकान मालिक से मुंह छुपाकर निकलते हैं कि कहीं रेंट 10% ना बढ़ा दे, और सामुदायिक शौचालय में जाते हैं तो चुपके से 1 नंबर के पैसे देकर 2 नंबर करके आते हैं। मतलब आप लोग आरसीबी खरीदोगे? क्या बात कर रहे हो? और आरसीबी के मालिक लोगों ने टीम की कीमत रखी है 17,000 करोड़ रुपए। अबे मेरी गणित तो इतनी कमजोर है कि 17,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये गिनने में भी मैं फेल हो जाऊं। खैर, गिने भी क्यों जाए, क्यों इस बारे में सोच सोच कर अपना मन जलाएं, बताओ, है कि नहीं? लेकिन सवाल ये है कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू वाली टीम जो अभी ट्रॉफी जीती है, उसे कोई बेचना क्यों चाहेगा? क्या इस खबर में सच्चाई है भी या नहीं? तो दोस्तों, 3 दिन से ये न्यूज मार्केट में आनी शुरू हो गई थी कि आरसीबी के ओनर्स जो बेंगलुरु में घटना हुई उसके बाद से नाराज चल रहे थे। जीत की खुशी भी उस हादसे की वजह से खत्म हो गई थी। और फिर ये खबर कल दिन भर मार्केट में आई कि इस घटना से जो रेपुटेशन डैमेज हुआ है, इसकी वजह से आरसीबी के मालिक नाराज हैं। और जब से सुनने में आया कि आरसीबी 1 सीजन के लिए बैन हो सकती है, तो वो खाओ पियो खिसको करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आरसीबी से ज्यादा फायदा जेसीबी में है। कम से कम खुदाई के तो काम आएगी। बीच में तो ट्विटर पर यह भी चल गया था कि अगर आरसीबी बिकी तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा उस पर पैसा लगाना चाहेंगे। लेकिन इन रूमर्स पर भी कल रात तक विराम लग गया, क्योंकि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जब इस तरह की खबर फैली तो उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के मालिकों से संपर्क किया, और फिर उनकी कंपनी सेक्रेटरी ने मीडिया में आकर यह बात क्लैरिफाई करी है कि हम भी सुबह से इस बारे में सुन रहे हैं कि आरसीबी को हम बेच देंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स भटकाने वाली हैं और हमारा इस तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं है। यानी आरसीबी के फैंस खुश रह सकते हैं। हालांकि खुश तो वो वैसे भी रह सकते थे। टीम बिकने से ना तो टीम पर कोई फर्क पड़ता और ना ही खिलाड़ियों पर, और बाकी चीजों से फैंस को घंटा कोई लेना देना है कि नहीं। लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंड है तो आप ये बताओ कि क्या आरसीबी को ऐसे मौके पर बेच देना बेहतर होगा? और मान लो कि अगर 17,000 करोड़ में बिकने पर आ गई तो कितने जन्म लगेंगे हम जैसे लोगों को पैसा इकट्ठा करने में, बताओ कमेंट करके। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इसकी पूरी अपडेट डेली वीडियो बनाकर हम इसी चैनल पर लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और
हमारे टीआरपी चैनल को, द रौनक पॉडकास्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर एंजॉय करना, एंजॉय करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का भी आपको इसमें मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। यार सबसे पहले तो हम आते हैं उस हादसे की तरफ, और जो भी घटना घटी है वो मुझे लगता है कि उसका तहे दिल से अफसोस करना चाहिए, ठीक है। और वाकई जीत की खुशी तो कहीं भी नहीं दिखाई देगी, वो इसलिए क्योंकि खुशी सेलिब्रेट करने से कहीं ज़्यादा दुखद घटना हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से खुशी कहीं मान पड़ गई, कहीं फीकी पड़ गई, कहीं रुक गई, कहीं गुम सी हो गई। कभी भी मेरा बस एक ही मौक़िफ़ है या मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि देखो, गेम या कोई भी स्पोर्ट जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी आए, स्माइल आए, ठीक है, ना कि कोई दर्दनाक घटना घटे, इसके लिए होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी ट्रॉफ़ी लोगों की जानों से बढ़कर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहनी है, और आगे आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। और अगर इसका इन्वॉल्वमेंट था, आरसीबी का इन्वॉल्वमेंट था इस इंसिडेंट में, तो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ मुझे तो लगता है चाराजोई करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो भी लीगल एक्शन है वो लेने चाहिए। अगर बैन करना है तो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जितनी मजम्मत करी जाए मुझे लगता है कम है, क्योंकि लोगों की जानें बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती हैं। एक स्पोर्ट से, एक ट्रॉफ़ी से, एक टीम से कहीं ज़्यादा कीमती जान होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब भी भगदड़ मचती है, जब भी ये मामलात होते हैं, तो कसूरवार कोई नहीं होता। थोड़े दिनों के बाद मामलात वैसे ही रविश पर आ जाते हैं, चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं, थोड़ी देर का अफसोस होता है लोगों को, उसके बाद लोग अपनी लाइफ में बिजी पीसी से हो जाते हैं। तो अगर इन हादसात के होने के बाद कोई सख्त कदम या सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होंगी, या इसकी रोकथाम में काफ़ी हद तक काम हो सकता है। बस कहने का मकसद यही था। दूसरा ये है कि अगर आरसीबी बिकती है तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी आरसीबी को बेचना, आरसीबी ऑन सेल जिस तरीके से उन्होंने टाइटल में लिखा है, तो मुझे लगता है ये तो बेवकूफ़ी है। 17,000 करोड़ में बेचना, हम आपको पहली बात नहीं ख़रीदेंगे। आज रौनक का सवाल तो आप हमारे अगर 7 जन्म में हैं तो 7 जन्म में भी नहीं ख़रीद सकते हम। तो कहने का मकसद ये है कि 17,000 करोड़ जन्म ही लेने पड़े फिर ही शायद ख़रीद सकते हैं। तो हम जैसी पार्टीज़ तो नहीं ख़रीदेंगी, हाई फाई पार्टीज़ ही ख़रीदेंगी, और बड़े बड़े बिलियनियर्स जो होंगे वही ज़ाहिर सी बात है इस टीम को वो ख़रीद सकते हैं। रही बात बैन करने की, तो देखें, बैन एज ए पनिशमेंट है, ये तो होना चाहिए। अगर कोई भी शवाहिद या सबूत मिलते हैं आरसीबी के ख़िलाफ़ तो बैन बनता है 1 साल के लिए, 1 सीज़न के लिए। लेकिन बेचना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। फिर विराट कोहली के हवाले से जैसे उन्होंने बात करी है, बड़े बड़े प्लेयर्स जिनका नाम है, जिनकी एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो दूसरी टीम से खेलेंगे तो लोग उसी टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आज कोई नई टीम बना दी जाए और विराट को रख दिया जाए उस टीम में, तो आप देखें कि लोग तेज़ी से उस टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि विराट का गेम है, ठीक है। विराट की मेहनत, विराट की स्किल्स सब ने देखी हुई है। तो विराट नए नहीं है, वो टीम भले नहीं हो, लेकिन विराट नए नहीं होंगे लोगों के लिए, तो लोग उस टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसमें आरसीबी का क्या कसूर है, टीम का क्या कसूर है? टीम अपनी जगह रहनी चाहिए। हाँ, अगर एज ए पनिशमेंट कोई बैन लगाना है तो लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जितनी ब्रांड वैल्यू है, आरसीबी जितनी फेमस है, सबसे ज़्यादा जैसे कह रहे हैं 50% जो वैल्यू है अगर आईपीएल की, तो वो देखें आरसीबी की वजह से। तो ये तो कतन बेवकूफ़ी होगी। और फिर उनके जो बड़े बड़े वो हैं, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप लोग भी कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि क्या होगा और किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप लोगों का क्या ख़याल या क्या ओपिनियन है इस हादसे के बाद आरसीबी के हवाले से, या इस मामले के हवाले से कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा इस टीम के लिए। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आरजे रौनक की वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, कट टू कट बात करते हैं, लेकिन चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।